हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हमारा जो बीपीएससी हुआ 68 वाला, वो 68 बीपीएससी का जो 150 क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। उस सेक्शन से जितने भी डायमेंशंस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके अलावे जो अन्य फैक्ट है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अपने तरफ से मैं जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है या कह सकते हैं जो जेन्युइन रिसोर्स है ना, सरकार के द्वारा मान्य रिसोर्स है, उसका उपयोग करके मैं इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ ह्यूमन एरर की वजह से कुछ अगर मिस्टेक्स होते हैं तो उसको पिन कर दिया जाएगा मैसेज बॉक्स में। ठीक है, बिना लेट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल बनता है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? तो वो पत्रिका था अल हिलाल। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अल हिलाल जो था वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका भी आंसर होगा कि बी, कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करवाने का क्या किया गया था? आग्रह किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं। तो इसमें नहीं कौन कौन है? तो इसमें नहीं होगा पहला और दूसरा। तीसरा हुआ था। पहला क्या था? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। दूसरा जो है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। तो पहला और दूसरा जो कथन है ना, वो सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। 1 और 2 दोनों जो है वो क्या है? सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर जो सवाल है वो क्या है? एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह नेता किसान का जिक्र है। यहाँ जिस नेता किसान का जो जिक्र है उसका नाम है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो हैं वो गिरमिटिया मजदूर थे, बाबा रामचंद्र। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? हरि के जन। ठीक है, हरि के जन किसको, कौन बोले थे? हरिजनों को। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था इन लोगों को हरिजन। छठा क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक? ध्यान रखिएगा। तो जून 1948 यहाँ है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, जून 1948 तक वापस लेने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ये स्वराज दल की स्थापना बिहार में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश वाला का छोड़ रहे हैं हम, हिंदी वाला में देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो कौन सा एक और कर था? तो इसमें न तो हाथी कर, न तो विकास कर, न तो मलबा कर, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा ई नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यहां पर है आंसर इसका बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये थे बतक मियाँ। कहाँ गए? ए नंबर। ठीक है, 11 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारत संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो आप जानते हैं इसका बी आंसर होगा। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उसी में क्या होता है? असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? तो जो स्वदेशी कपड़े थे उसको अपनाया गया था और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। 13 नंबर देखिए, 1906 में
आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये स्वराज का जो झंडा था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था समानांतर आंदोलन का? देखिए प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी होगा। 15 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां देखिए सर्कल मार रहा हूं, नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो 15 नंबर का सही नहीं है वो चौरा चौरी कांड के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिया। हाँ, ये था। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो था बीएचयू में दिया था, ठीक है। और 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। ये जो है वो क्या है? सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, और ये सी नंबर सही नहीं है, ठीक है। 15 नंबर डन हो गया। अब आगे आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है निम्नलिखित में से किस युद्ध के में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया? नहीं। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। देखिए पानीपत का दूसरा जो है वो बोल रहा है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, जो कि सही नहीं है। तो 16 का बी। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में हमारा है 17 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का जो पद था इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या जो चौधरी का पद था वो इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? राजस्व अधिकारी के लिए, या फिर गांव के लेखाकार के लिए, या गांव के सरपंच के लिए? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राजस्व जो अधिकारी था ना उसको कहा जाता था मुकद्दम या चौधरी, ठीक है। मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था किसको? ये कहा जाता था राजस्व चौधरी को, राजस्व अधिकारी को। नेक्स्ट देखिए तबकात ए अकबरी, जिससे कभी कभी अबुल फजल के लिए अकबरनामा के से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम, ठीक है, कि एक उपनगरीय बस्ती, इसकी स्थापना किया था? तो ये कृष्णदेवराय, बहुत ही महान शासक हुए संगम वंश के, ध्यान रखिएगा ये भी। 19 नंबर डन हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो ये है ऑप्शन सी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। 21 नंबर है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं इसका आंसर सिरिल रेडक्लिफ का है। ऑप्शन नंबर सी। 21 का सी। 22 नंबर देखिए, 22 है किसने बंगाल के महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महालवारी होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था का स्टार्ट किया गया था, होल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 23rd नंबर। 23rd नंबर जो है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ? पवनार, ये है महाराष्ट्र में। पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था ये 1940 में, जो विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन थे सत्याग्रही? पंडित नेहरू भी थे उसमें, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर देखिए, इसमें 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष कौन कौन? सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये टूट गए थे। इनके द्वारा क्या गठन किया गया था? तो इनके द्वारा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी, इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, ये है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो था ना वो भारत भेजा गया था राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, और कैबिनेट मिशन इसके लिए भेजा गया था, ठीक है। केवल सी 25 का होगा, केवल सी, ये पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए ये भेजा गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
26 नंबर, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन नंबर ए शेर खां बोला था, ये शेर खां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो आपको पता हो गया, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। धर्मपाल के द्वारा ये सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। 28 नंबर देखिए, इनमें से किस बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविड शिफ्टन जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर। 29 नंबर है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो कहाँ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा लिखा गया था ये किताब जो था, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, है ना, नाम याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, 30 नंबर, बिहार का जो पुराना है वो पादरी की हवेली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ये करंट अफेयर से सवाल था बिहार का, 31 नंबर, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पर? भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर से ये संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्त कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? तो ये रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर बी के इसके जाएगा। ठीक है, रुद्र जो सुदर्शन झील है ये कृत्रिम जलाशय था, इसकी मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा की गई थी। 35 नंबर देखिए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये जो कला है वो है आपका गुप्त कला। ठीक है, होप सो कि आपको यहां भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर जो है वो है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? ये था बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को किस देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो कितनी भाषाएं हैं इसमें? 576, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह है किरीट पारेख, ऑप्शन नंबर बी, किरीट पारेख समिति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा यानी 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये भोपाल होगा, बी नंबर। सूरत भी था, नवी मुंबई भी था, ठीक है, भोपाल नहीं था। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा करंट अफेयर से संबंधित था? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ये था हिमालयी याक। हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में ये किया गया, अनुमोदित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये श्रीनगर का डल झील, ध्यान रखिएगा, डल झील। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ये 43 नंबर देखिए, 43 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप कहाँ गया? सी गुवाहाटी,
जो परम कामरूप है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है वो वहाँ पर सेटअप किया गया है। ये इनॉग्रेशन किए हैं हमारे प्रेसिडेंट, है ना। और कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। पहले ये झारखंड के क्या थे? गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, चंडीगढ़ में सुखना झील, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के कितने विमान? ये टोटल 80 वायुयान थे, वो लगभग ना 8 घंटे, ठीक है, 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किया, मतलब घंटों घंटे तक वहीं पर क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह का नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी ये जुलाई 2022 में ना जुलाई में मनाया गया है और 2023 में ना अगस्त में मनाया जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हालांकि ये अभी जो करंट में 23 वाला तो आया नहीं है, तो 22 को हम ध्यान में रख करके जुलाई 2022 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सही मार रहे हैं, ठीक है। इसके अलावे 46 नंबर देखिए, 46 नंबर जो है वो क्या है? चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेंगाटियन जो है वो चीन का तियांगोंग ये स्पेस स्टेशन है ना, उसका एक पार्ट है, अंतिम मॉड्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी? मोना लोवा, ठीक है, मोना लोवा जो है बी सबसे बड़ा जो है वो ज्वालामुखी है और अभी हाल ही में 38 वर्ष में पहली बार फिर से क्या हो गया? फूटा है, मोना लोवा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर? तो 2022 का बुकर जो था वो सहान करुणातिलक इनको दिया गया है, सेहान करुणातिलक को दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। उनका रचना का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022, इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष और निरंतरता। अंतरिक्ष और निरंतरता जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है 2022 का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? कौन है ये? तो ये है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कॉलिन डिक्शनरी, इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को कौन सा लिया है? तो इसका आंसर होगा पर मैक्रिसिस जो है कॉलिन्स डिक्शनरी 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर है। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर के COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये जो गठबंधन का शुभारंभ किया गया वो स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, 53 नंबर क्या बोल रहा है? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? निहोंसु के लिए जापान। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपनी यूक्यूलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? यानी वेपर से चलाएगा ये, ठीक है, वेपर से चलाएगा। कौन? तो ये देखिए इसका आंसर होगा आपका जाक्सा, और ये है किसका स्पेस एजेंसी? ये है जापान का स्पेस एजेंसी, जापान का स्पेस एजेंसी। जैसे भारत का क्या है? भारत का है इसरो, नासा किसका है? ये है अमेरिका का, उसी तरह जाक्सा है, यूरोपियन यूनियन का भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है, ऑप्टिमस है। और टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्ला कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
56 नंबर देखिए, 56 नंबर है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये है कदीराबाग। कहाँ है? सी नंबर, सी नंबर कदीराबाग दरभंगा में। क्लियर है? ये इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों को कंफ्यूज किया है। इसका कदीराबाद ही होगा, बहुतों का तो वहाँ सेंटर भी ये दिया था। ठीक है, 57 नंबर देखिए, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो शिवहर, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर देखिए, एक नंबर थोड़ा सा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, ये है वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का 100 में से 52, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में भारत पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो ये ट्रैक साइकिलिंग है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये आपका है मिथिला का मखाना। ठीक है, मिथिला का मखाना जीआई टैग दिया गया 2022 में। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो यह है लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर है, देखिए 62 नंबर है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार राज्य 36 राज्यों में कौन सा रैंक? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ध्यान रखिएगा ना इसका। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना तो 23, ना तो 24, ना तो 25। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर। 63 नंबर में 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था राजगीर में, गंगा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो देखिए ये कहाँ गया? बी नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने क्या किया है, ये कर दिया कि जितना पैसा मेल क्रिकेटर को मिलता है उतना ही फीमेल क्रिकेटर को भी मिलेगा। 65 नंबर देखिए, पिछले 10 वर्षों में भारत का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है कितना प्रतिशत से बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत तक हुआ? तो ये हुआ 11.3 से बढ़ करके कहाँ तक? 15.3 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो यह है काबुल नदी, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन सत्य है ना, इसकी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, इसके अलावा परत का जो तापमान है ऊंचाई के साथ बढ़ता है नहीं, इसकी सी नंबर, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, 68 का सी। नेक्स्ट देखिए 69, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया है? तो ये गोंडवाना लैंड कहा गया है, ऑप्शन बी। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये ये है आपका सहारा रेगिस्तान, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव आर्कटिक रीजन, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के महाद्वीप के नजदीक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 71 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इसका ए होगा। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो ऐसे वाला बनता है ना, ये है यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नमामि न, ठीक है, मा मी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट को याद रखिएगा नमामि से, तो याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो होगा ही ये वाला पार्ट, और नमामि यहाँ से मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। क्लियर है? चलो यहाँ तक हो गया। 67 नंबर देखो, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, तो इसमें से जो सही है ना वो है ए नंबर। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, इसीलिए इसका उद्योग जो सेटअप किया जाता है जहां होता है रॉ मटेरियल उसी के नज़दीक में। 77 नंबर देखिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होता है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर यहाँ पे मैंगो को पकने में मदद करता है। 78 नंबर देखो, वर्तमान वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ, सी नंबर, जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है ना, इसके द्वारा वातावरण जो है वो गर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 79 नंबर। 79 नंबर क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिले से मिलती है? वो झारखंड से। हो सकता है दोस्तों आज से आपको ज़्यादा नॉइज़ मिले क्योंकि आज मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉइज़ अगर आपको थोड़ा उसके लिए जो इनकन्वीनियंस है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऑप्शन मेरे पास नहीं था तो मैं आज दिन में ही शूट कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए 79 नंबर का ऑप्शन होगा बी, झारखंड। बिहार का जो अधिकतम जिला है वो झारखंड से टच करता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये है पीरपंती रेलवे स्टेशन। ठीक है, 81 नंबर है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो इसका कौन सा होगा? रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो हाँ पहला सही है। नेक्स्ट है चूना पत्थर के लिए भभुआ, नहीं। जमुई सोने का भंडार, हाँ ये भी है। तो यानी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है 82 नंबर। 82 जो है वो है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किससे मिलकर के? तो मोहना और नीलांजन, ये मोहना और नीलांजन नदी मिलकर के बनाती है फल्गु रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 83 नंबर है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? कौन सा स्थान है वो? ठाकुरगंज में चाय बागान प्रारंभ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बिहार में निम्नलिखित जिलों में इसका आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। आरोही क्रम बोला है, ध्यान रखिएगा। तो आरोही क्रम में कौन कौन? ए नंबर होगा, सिवान पहले, सिवान फिर किशनगंज और फिर मधेपुरा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 85 नंबर, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अनाज आधारित उद्योग है उसका प्रभुत्व है बिहार में। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है तो मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक बनाते हैं और पानी भी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर होगा उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण के रूप में। 88 नंबर देखिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? वो कौन सी गैस है? तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 89 देखिए, 89 है, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? कौन सी गैस विमुक्त करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। HOOCCOOH इस कौन सा अम्ल है ये? तो ये जो अम्ल है इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर,
आपको 3 परख नलियाँ दी गई, उनमें से एक अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाएगा? तो वो क्षार में लाल जो है वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लाल लिटमस जो है वो नीला होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 92 नंबर, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो कहाँ गया? सिरका। ऑप्शन नंबर सी, सिरका के जैसा होता है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं 93 नंबर। 93 नंबर क्या है? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका ऑप्शन होगा बी, कोई H3O आयन जो है वो मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में ही क्या करता है? वो रंग लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि उसका कलर चेंज करेगा। 93 के बाद 94 देखिए, विषम का पता लगाइए। विषम कौन होगा इसमें? ऑड वन आउट कौन है? तो इसमें विषम है सीमेंट की सेटिंग होना। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हीरे और ग्रेफाइट के उसके पास क्रिस्टल संरचना, समान डिग्री की कठोरता, विद्युत चालकता समान, नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई 95 का ऑप्शन नंबर ई होगा। 96 नंबर, निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो किसमें परिवर्तन? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, इसके कारण से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश के कौन सा अवशोषण करता है? कौन सा तरंगदैर्घ्य, कौन सा रंग का? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लाल और नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। 98 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? तो इसका जो मेल नहीं है वो कौन सा है? देखो, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर और तना पेड़ कहलाता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। पर्णविरित पत्तों को तने से जोड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, कौन सा मेल नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां पर मेल नहीं है का बोला है, गड़बड़ा मत जाइएगा ऊपर। 99 नंबर देखिए, सक्शन पुल जो सक करता है, पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? वह है वाष्पोत्सर्जन। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका आंसर होगा डीएनए सी, ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण। अब नेक्स्ट देखिए 101 नंबर का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पहले देखिए, 101 में क्या है? कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों को की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो मोड़े कौन से जा सकते हैं? कार्टिलेज मोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में कौन कौन रहता है? शैवाल और शैवाल प्लस कवक क्या बनाएगा? ये बनाएगा लाइकेन। क्लियर है? चलो 103, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। कहाँ बैठती है? तो ये बैठती है आपको ऑप्शन नंबर बी में, अधः स्तर की सतह के समानांतर बैठती है, इसीलिए इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है। 104 नंबर देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो ये बनाता है WBC क्षमता, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पैकल्स या व्हाइट ब्लड सेल, इसको कहते हैं लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 105। 105 में बोला, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, ये है आपका, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। देखो ये गलत है और ओनली का यहाँ पर केवल ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, हड्डी को धक्का दे सकती है। 105 में ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखो 106 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर घोड़े का एक प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए पट्टियों, काली पट्टी नहीं, कम चमक वाला एक घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। 107 नंबर, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा मापी जाती है? तो 107 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
निर्धारित करने की बात कही गई है, आयाम दिया है, तरंगदैर्ध्य दिया और वेग भी दिया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका है फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर सी। 109 नंबर देखिए, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के लिए? तो बॉल बियरिंग को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को, किस में? तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बॉल बियरिंग को यूज किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है 110। ये 110 क्या है? फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग को कम करने में, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। नेक्स्ट देखो 111 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व जो है उत्सर्जित कर द्वारा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये है अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर बी। 112 देखिए, 112 है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, है ना, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा आपको, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, वो मुड़ने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित होगा। नेक्स्ट देखिए 112 हो गया। 113 नंबर देखिए, 113 नंबर क्या है? 113 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका सी, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ठीक है, घर्षण बल शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, तो बस जब दाईं ओर मुड़ी है तो हम लोग बाईं ओर मुड़ेंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर झुकेंगे। 115 नंबर देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऐसा करके वो ध्वनि की तीव्रता को ठीक करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 20 का होगा सही आंसर। 115 के बाद हो गया 116 नंबर देखिए, सार्थक क्रम में, तार्किक और सार्थक क्रम में इसको सजाने की बात कही गई है। तो सबसे पहले होंगे राष्ट्रपति, यानी कि एक, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर होंगे प्रधानमंत्री, फिर होंगे 4 नंबर में अध्यक्ष और फिर 5 नंबर में संसद। तो कौन है 2 से स्टार्ट, कौन वाला किया है? 2 से स्टार्ट किया है बी नंबर, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 116 का। 117 नंबर देखिए, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ ट्रस्ट को देती है, बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। तो बच्चों को मिलने वाला जो बराबर होगा वो 1/4 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ मैं कैलकुलेट उतना नहीं कर पाऊंगा, तो आप कैलकुलेट करना, मैं यहाँ मैथ वाला का सिर्फ आंसर बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 नंबर जो है इसका होगा बहनोई देवर साला की पत्नी, ठीक है, 119 में ये क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 129 नंबर, सॉरी 120 नंबर। 120 नंबर सवाल क्या है? डायरी के अक्षरों को कितने शब्द में बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो इसका भी आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गैप में 77 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 122 नंबर, 122 में 428 होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 428। इसके अलावे 123 नंबर देखिए, 123 में फास्टर को ये बोला गया और मॉन्ग को ये बोला गया, तो गाइड, ये वाला का प्रॉपर हमको आंसर नहीं मिल पाया है, ये आप लोग पे हम छोड़ रहे हैं। क्या होगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ये आंसर हमको प्रॉपर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट देखिए 124 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल 30 है और उसका परिमाप कितना 26 है। 30 है तो 5 छके 30 और 6 5 11 2 22 नहीं होगा, 15 दूनी 30 और 15 2 17 दूनी 34, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 10 गुने
3, 10 या 30 भी होता है, और 2 इंटू 10 प्लस 3, 13 गुने 2, 26, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 26 भी है और 30 भी। देखिए परिमाप 26 और ये वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 30 है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा? 10 और 30, सी। ठीक है, 10 और 3। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर, एक दुकानदार किसी 10% की छूट देता है और अंकित मूल्य 400 है और 10% का जीएसटी लेता है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? ये अंतिम मूल्य होगा 396, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथ वाला का सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए 126 नंबर। 126 नंबर क्या है? 126 है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखिए 127 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्या है? निर्णय लेने की शक्ति, 73वां जो संविधान संशोधन था विकेंद्रीकरण किया गया था। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का? तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा, एक तो होगा ही, इसके अलावे पूर्ण व्यवस्था का, हाँ भाई इसका भी, न्यायिक शक्ति तो नहीं करेगा, और प्रशासनिक शक्ति का। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 127 का ऑप्शन नंबर बी। 128 देखिए, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में शामिल होता है कौन कौन? तो नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं, अप्रत्यक्ष चुने गए, ठीक है, और मनोनीत भी, ये भी। तो बी भी है और सी भी, कोई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। क्लियर है? चलो 129 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है उपयुक्त में से एक से अधिक, कि कॉलेजियम सिस्टम भी है, मूल अधिकार भी है और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। नेक्स्ट देखिए 130 नंबर, 73वां जो संविधान संशोधन था ना, पंचायती राज को चुनाव लड़ने के लिए आयु कितना होना चाहिए? ए नंबर, 21 साल उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 131 नंबर, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्तावाद विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां पर सेवाओं का 50 लाख से अधिक नहीं होता है। 50 लाख सही नहीं है और नहीं लिख दिया यहाँ, ठीक है, जबकि होता है 50 लाख से अधिक का। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 132 नंबर। 132 नंबर क्या बोलता है? एक पंचायत समिति के किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत, ब्लॉक, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर ये निकाय है। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय स्तर विस्तार सेवा। 134 नंबर देखो, 134 नंबर में बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से ले गया है, ऑप्शन ए। 135 देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ये सब आसान सवाल है तो इसको मैं स्पीड में भगा रहा हूँ। 136 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में कितना था और 2020-22 में कितना हो गया, ये बताओ। तो इसका आंसर होगा 1062 से हो गया है। 15-16 में 1062 था और जो 2020-22 में ये हो गया आपका 1090। ठीक है, नेक्स्ट देखो 137 नंबर, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि कितनी रही? तो ये वृद्धि रही है आपका 2.5% का, ऑप्शन नंबर सी। 138 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही नहीं है? तो सबसे कम विकास दर 2.5 नहीं सही है, पूछा है ना, सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 138 के बाद देखिए 139 नंबर। 139 नंबर है, 139 है, वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? तो ये 4% ग्रामीण में और आपका 6.5% अर्बन में, यानी शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 140 नंबर, अधिकतम
उत्तम कर उद्योग किस जिला में है? तो ये पूर्णिया में, बी ऑप्शन। इसके अलावा देखिए 141 नंबर, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 जो एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, सही है। वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावाना, ये भी सही है। रोजगार निर्माण, ये भी सही है। तो यानी 1 2 3 तीनों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 142 नंबर है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसका नीतिगत जो उपाय है ना, MSP बफर स्टॉक का रखरखाव और PDS सिस्टम, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 143 नंबर, किस समिति के ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये था राघवन समिति, SVS राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम मैच करने वाला। तो देखो आपको लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस। तो देखिए डी का 2 के साथ कौन कौन जा रहा है? तो ए जा रहा है और डी का 2, ए भी जा रहा है, बी जा रहा है। तो इसके अलावे देखिए गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति में कहाँ से चला जाएगा? धूसर क्रांति, रजत क्रांति सी का 3 अंडा उत्पादन में चला जाएगा। उसके अलावे गुलाबी क्रांति का प्याज उत्पादन में, और धूसर क्रांति का है उर्वरक का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, ठीक है। 144 हो गया। 145 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? देखिए इसमें एक से अधिक होगा। क्यों? मानव संसाधन विकास के लिए तो हर में लगभग कोशिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 146 नंबर, 146 है, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो कौन किया था? ये कर्नाटक, बेंगलुरु जो शहर है ना वो यहीं से बिलोंग करता है, वहीं से हुआ ये। नेक्स्ट देखिए 147 नंबर, 147 है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा की थी? तो ये यूनियन बजट था 1993-94 का, ऑप्शन नंबर सी। 148 नंबर है, पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में कौन से शामिल थे? तो ये थे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन से शामिल थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य। तो देखिए साहित्य है ना चौथा नंबर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तीनों में है, तो इसमें इसीलिए इसको हम कर दिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये मत बोल दीजिएगा कि विकास तो था ना, आधुनिकीकरण था ना, आत्मनिर्भरता था ना, चलो ये तीनों था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चौथा कहाँ से था? तो सब ऑप्शन में चौथा दे दिया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण करता है? तो ये करता है NSSO, ठीक है, हालांकि इसका नाम चेंज हो गया है, याद रखिएगा। 150 नंबर देखिए, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए क्या है उपयुक्त सही? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ई। देखो मैंने कोशिश किया कि अपना बेस्ट दे करके और फिनिश कर दूं, ठीक है, लेकिन हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो, गलतियां हो सकती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। अगर कुछ वैसी गलतियां हुई तो मैं इस वीडियो के जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पर मैं मैसेज पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर उल्टा पलटा हो गया या गलत हो गया तो आप उसको मैसेज जरूर करके हमको बताएं, ठीक है, ताकि मैं उसको मैसेज को मैं पिन कर दूं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।